हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है? जो कैसा माहौल है कोरोना का, ऊपर से लगन का भी कार्यकाल चल रहा होगा, आप लोग का भोज भात चल रहा होगा मस्ती से। क्या बात है। तत्कालिक हम लोग मिलते हैं फिर अगले टॉपिक से के साथ में जाके, जो कि हम लोग ऊपर देख रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये 4 टॉपिक को देखे थे। उसी कंडक्टिविटी को एक बार फिर देखते हैं हम लोग। कुछ टॉपिक उसमें एक्स्ट्रा कुछ था बचा खुचा, तो उसको पहले देख लेते हैं, तब फिर हम देखेंगे मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को, सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को। तो सम valuable points for conductivity. कहता है पहला पॉइंट, किसी वैद्युत अपघटन या अपघट्य के घोल का चालकता या विशिष्ट चालकत्व का मान योगशील होता है। अर्थात 2 या 2 से अधिक वैद्युत अपघट्य के विलयन का चालकता को एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सकता है। मतलब जोड़ने लायक है, एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं, एडिटिव होता है, योगशील है। कि कोई भी 2 या 2 से अधिक हम लोग लेते हैं कोई भी पदार्थ या जाके कोई एक ही पदार्थ लेते हैं, मान लो एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी तो होता है, इलेक्ट्रोलाइट भी होता है, और इसके साथ साथ सॉल्यूशन भी हो गया, दोनों मिल करके। तो हमको सॉल्वेंट का जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा और जो सॉल्यूट है उसका जो कंडक्टेंस होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दोनों को जोड़ेंगे तो सॉल्यूशन के स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बराबर होगा। मतलब कह सकते हैं, अर्थात बढ़िया से समझिए इसको, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन का चालकता बराबर घोलक का चालकता प्लस वैद्युत अपघट्य का चालकता, दोनों के योग के बराबर होगा। और यदि यहां पर हम लोग लिखें कप्पा
इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बराबर कप्पा सॉल्वेंट प्लस कप्पा इलेक्ट्रोलाइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको जोड़ सकते हैं। दूसरे रूप में लें जो यहां लिखे कि 2 या 2 से अधिक किसी मिश्रण का चालकता बराबर होगा प्रथम विलयन का चालकता प्लस दूसरे विलयन का चालकता तो जेठ विलयन रहेगा, सबको हम आपस में जोड़ सकते हैं। मतलब इसको योगशील है, जोड़ा जा सकता है। 2 या 2 से अधिक सॉल्यूशन है उसको, या नहीं तो एक ही सॉल्यूशन है उसमें घोलक का अलग है और वैद्युत अपघट्य का अलग है। जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड का जैसे मान लीजिए हम लोग लेके चलते हैं एग्जाम्पल में, या कुछ भी लें, जैसे यहां पर हम लोग कह दें कि जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड, किसी का भी एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि कप्पा जो है ZnSO4 के विलयन बराबर कप्पा ZnSO4 का प्लस कप्पा इंटू घोलक का। इसी प्रकार से यदि हमको कप्पा NaCl के जलीय विलयन यदि रहता है तब वहां पर क्या हो जाएगा, कप्पा NaCl का प्लस कप्पा H2O का। तो जेठ रहेगा, सबको हमको क्या करेंगे, सॉल्वेंट का मतलब घोलक और घुल्य दोनों के वैद्युत चालक जो हमको यहाँ पर जो चालकता होगा उसके योग हमको उस घोल के वैद्युत चालकता के बराबर होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग किसी भी के लिए, मतलब ये कहने का बस सिर्फ ये था तात्पर्य यहाँ पर कि जाकर के कोई भी 2 या 2 से अधिक घोल लेते हैं अथवा एक ही घोल में घोलक और घुल्य लेते हैं, कुछ भी लें, सबका जो कंडक्टेंस जो होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वो आपस में योगशील है, जोड़ा जा सकता है, बशर्ते कि यूनिट हमेशा क्या रहे, सिमिलर रहना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा पॉइंट में। पहला पॉइंट तो देख लिए, दूसरा पॉइंट कहता है किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन का तनुता बढ़ाने पर उसका विशिष्ट चालकत्व
घटता जाता है। अर्थात सांद्र विलयन के अपेक्षा तनु विलयन का विशिष्ट चालकत्व कम होगा। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए नमक का और पानी का घोल लिए हैं, एक गाढ़ा घोल है, सांद्र विलयन है। सांद्र और तनु विलयन के बारे में चर्चा हम लोग पीछे किए थे सॉल्यूशन चैप्टर में, कि जिसमें घोलक जो है अपेक्षाकृत ज्यादा रहेगा, घुलने की अपेक्षा काफी ज्यादा रहेगा, तो उसको हम लोग तनु विलयन बोलेंगे। और घोलक जो है जितना हमको लिमिट अमाउंट वॉल्यूम है उसमें जाकर के अपेक्षाकृत ज्यादा में हम घुल्ली को घुला चुके हैं, तो वो कहलाएगा सांद्र विलयन। तो जैसे सोडियम क्लोराइड का एक विलयन लेते हैं कि 1 लीटर पानी लिए और उसमें आधा केजी नमक घुलाए हैं, उसका अपना कप्पा का मान निकाल लेंगे, विशिष्ट चालकत्व का मान। अब उसके बाद पुनः फिर उसी विलयन में पानी की मात्रा बढ़ा देते हैं, 1 लीटर के बदला में 2 लीटर कर देते हैं। नमक का अमाउंट उतना ही रहेगा, आधा केजी ही रहेगा, तो घोल तो हो जाएगा पतला। तो जैसे पतला घोल होगा उसका विशिष्ट चालकत्व कम हो जाएगा, घटेगा। कि जैसे जैसे उसका तनुता को बढ़ाते जाते हैं, मतलब पतला घोल करते जाते हैं, गाढ़ा घोल से पतला घोल जैसे करेंगे, तो वैसे स्थिति में उसका जो है कि विशिष्ट चालकत्व या कप्पा का मान क्रमशः क्या होगा, घटता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अतः हम कह सकते हैं कि किसी विलयन का विशिष्ट चालकत्व का मान आयतन का, जैसे आयतन में बढ़ रहा है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है अर्थात विशिष्ट चालकत्व घोल का आयतन और कप्पा प्रोपोर्शनल टू 1/v, इसलिए कप्पा इंटू v कप्पा इक्वल टू सम कांस्टेंट k बाय v, देयरफॉर कप्पा इंटू v बराबर k। k क्या है, तो कांस्टेंट है। इक्वेशन फर्स्ट, फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब गाढ़ा घोल है, माना विशिष्ट चालकत्व बराबर कप्पा 1 तथा आयतन बराबर V1, इसलिए समीकरण 1 से कप्पा 1 इंटू V1 इक्वल टू K, इक्वेशन 2।
तो आयतन का उल्टा चल रहा है, आयतन बढ़ेगा तो इसका विशिष्ट चालकत्व घटेगा। ये हम लोग शुरू में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर इसी को आगे देख रहे हैं। कॉन्सेंट्रेटेड के लिए देखे, अब डाइल्यूट के लिए देखते हैं। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन के लिए माना कप्पा 2 V2 समीकरण 1 से कप्पा 2 इंटू V2 इक्वल टू K, ये इक्वेशन 3। ठीक है, यहां से हम लोग कप्पा इंटू V इक्वल टू K देखे, इसमें देखे कप्पा 1 इंटू V1 इक्वल टू K, और इसमें देखे कप्पा 2 इंटू V2 इक्वल टू K। अब समीकरण 2 तथा 3 से तो दोनों को मिला देंगे। कप्पा 1 V1 ये हो गया सांद्र विलयन, इक्वल टू कप्पा 2 इंटू V2 तनु विलयन। तो ये था सेकेंड पॉइंट। ठीक है, तो हमको यहाँ पर जस्ट लाइक वही हो गया, S1 V1 इक्वल टू S2 V2 हम लोग देखे थे वहां पर सॉल्यूशन चैप्टर में, या M1 V1 इक्वल टू M2 V2 मोलरिटी वाला में, नॉर्मलिटी वाला में N1 V1 इक्वल टू N2 V2। तो सेम उसी स्टाइल में यहाँ पर कप्पा 1 V1 और कप्पा 2 V2। अब उसी तरह से तीसरा पॉइंट यहाँ पर लाते हैं हम लोग। नंबर 3 पॉइंट, जब 2 या 2 से अधिक विद्युत अपघट्य के विलयन को आपस में मिलाकर एक नया विलयन तैयार किया जाता है, तो उस नए विलयन का वैद्युत चालकता ज्ञात किया जा सकता है। चूंकि हम लोग जान चुके हैं एडिटिव है, योगशील है, तो इसको भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कौन सा इक्वेशन लगेगा? तो वही इक्वेशन जो हम लोग वहां देखे थे कि यहां पर क्या होगा, कप्पा 1 इंटू V1 प्लस कप्पा 2 इंटू V2 प्लस कप्पा 3 इंटू V3 प्लस डॉट 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 इक्वल टू कप्पा मिक्स इंटू V मिक्स। जैसे वहां था S1 V1 प्लस S2 V2 प्लस S3 V3 डॉट 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 इक्वल टू S मिक्स इंटू V मिक्स। तो सेम इसी स्टाइल में यहां पर भी होगा, वेयर
कप्पा 1 हो गया प्रथम विलयन का चालकता, कप्पा 2 इक्वल टू हो गया दूसरे विलयन का चालकता, कप्पा 3 हो गया तीसरे विलयन का चालकता, कप्पा मिक्स हो गया प्राप्त नए विलयन का चालकता। समझ में आ रहा है? V1 हो गया प्रथम विलयन, सेम उसी स्टाइल में, का आयतन। V2 दूसरे विलयन का आयतन, V3 तीसरे विलयन का आयतन, V मिक्स प्राप्त नए विलयन का आयतन। और इसका मान हम लोग वहां भी देखे थे कि V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 सबके योग के बराबर होगा। तो सेम वही फॉर्मूला है, उसी स्टाइल में यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं यदि हमको ऐसा कंडीशन दिया रहे तो। चूंकि हमको पहले ही जान चुके हैं कि एडिटिव होता है, आपस में योगशील है, जोड़ा जा सकता है। पिछला पहला पॉइंट में भी देखे थे हम लोग किस प्रकार से आके जो एक हम लोग ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग कप्पा के बारे में अर्थात विशिष्ट चालकत्व या चालकता के बारे में जाने। इस पर भी सवाल दिया जा सकता है, कंपटीशन में तो दिया जाता ही है, बिहार बोर्ड में भी अभी तक दिया नहीं है लेकिन दिया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं आगे मोलर चालकत्व। मोलर कंडक्टेंस जब किसको कहते हैं तो कहता है किसी भी वैद्युत अपघट्य का जो विलयन है उसमें वैद्युत अपघट्य के मोल की संख्या कितना हो, 1 मोल। जब किसी विलयन में, विलयन के निश्चित आयतन में वैद्युत अपघट्य का 1 मोल मात्रा उपस्थित हो तब उसके चालकत्व को मोलर चालकत्व कहा जाता है। ठीक है, कि जब इसको 1 मोल प्रेजेंट रहे, उस जो वैद्युत अपघट्य है 1 मोल मात्रा जब प्रेजेंट रहेगा तब उसके चालकत्व को हम लोग क्या कहेंगे, उसका मोलर चालकत्व। इसे लैम्डा m, कैपिटल लैम्डा है, ये स्मॉल लैम्डा है,
के द्वारा दर्शाया जाता है। गणितीय रूप में किसी विलयन की आयतन तथा विशिष्ट चालकत्व का गुणनफल उसके मोलर चालकत्व के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात मोलर चालकत्व बराबर विशिष्ट चालकत्व गुना विलयन का आयतन। और हम लोग कह सकते हैं लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू भी। अब मोलरिटी से, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? n इंटू 1000 बाय भी इन ml। इसलिए भी बराबर कितना हो जाएगा? n इंटू 1000 बाय मोलरिटी, परंतु n इक्वल टू तो 1 मोल है। यहां से देखिए 1 मोल है, तो इसलिए भी बराबर हो जाएगा 1000 बाय मोलरिटी। अब उस भी को हम यहां पर रख दें इक्वेशन फर्स्ट में। इसको समझ गए यहां पर कि मैथमेटिकली जो है इसका विशिष्ट चालकत्व और विलयन का जो आयतन है दोनों का गुणनफल मोलर चालकत्व के बराबर होता है। अर्थात लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू भी। यहाँ मोलरिटी इक्वल टू इतना हम लोग जानते हैं, इससे भी निकाले, जबकि n का मान कितना है? 1 मोल। अब भी इक्वल टू हो गया 1000 बाय मोलरिटी। अब खाली समीकरण 1 में रख देंगे। इसलिए समीकरण 1 से लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय मोलरिटी और कप्पा इंटू 1000 बाय कैपिटल M। अब हम लोग यहां से इसका यूनिट निकाल दें। देयरफॉर यूनिट ऑफ लैम्डा m इक्वल टू यूनिट ऑफ कप्पा बाय यूनिट ऑफ मोलरिटी। और ये ओम इनवर्स CM इनवर्स बाय मोल पर लीटर। तो ये तो हो गया ओम इनवर्स
Cm इनवर्स पर मोल लीटर या महो पर Cm पर मोल लीटर या साइमेंस पर Cm पर मोल लीटर। तो ये था इसका यूनिट कप्पा का, सॉरी लैम्डा एम का। अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं तुल्यांकी चालकत्व। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सेम उसी स्टाइल का है जैसे इसमें मोलर चालकत्व में था। सिर्फ अंतर यहां क्या है कि जब किसी विलयन के निश्चित आयतन में वैद्युत अपघट्य का एक ग्राम तुल्यांक उपस्थित हो तब उसके चालकत्व को तुल्यांकी चालकत्व कहा जाता है। इसे लैम्डा EQ अथवा स्मॉल में लैम्डा EQ के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, बस अंतर इतना ही है, वहां पर 1 मोल था और यहाँ कितना है 1 ग्राम तुल्यांक। अर्थात नॉर्मलिटी में हम लोग देख चुके थे, नॉर्मलिटी जब देखे थे सॉल्यूशन चैप्टर में, तो वहां पर नॉर्मलिटी लिए हमको आया था ग्राम तुल्यांक। तो यहाँ भी क्या आया 1 ग्राम तुल्यांक। जब उसका अमाउंट उपस्थित रहेगा तब उसका जो चालकत्व होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, तुल्यांकी चालकत्व। गणितीय रूप में मैथमेटिकली इसका मान भी विशिष्ट चालकत्व तथा आयतन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, सेम उसी स्टाइल में। इसलिए लैम्डा EQ बराबर कप्पा इंटू भी यहां भी होगा, परंतु नॉर्मलिटी से, तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि नॉर्मलिटी बराबर x इंटू 1000 बाय V इन ml, जहां x इक्वल टू वैद्युत अपघट्य के ग्राम तुल्यांक की संख्या, वहां मोल की संख्या था और यहां ग्राम तुल्यांक की संख्या, इसलिए V बराबर हो गया x इंटू
1000 बाय नॉर्मलिटी, परंतु परिभाषा से तो परिभाषा से क्या देखते हैं, x इक्वल टू है 1 ग्राम तुल्यांक, x का मान कितना है 1 ग्राम तुल्यांक, तो यहाँ पर v इक्वल टू हो जाएगा 1000 बाय नॉर्मलिटी इसलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 जो यहाँ पर है उसमें v का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा ई क्यू कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मलिटी, ये हो गया इक्वेशन 2, या कह सकते हैं लैम्डा ई क्यू कप्पा इंटू 1000 बाय n, ये इक्वेशन 3। तो फिर से समझ लें कि यहां भी वही बात होगा, कप्पा इंटू b के बराबर होगा लैम्डा ए क्यू का मान। अब इसके बाद नॉर्मलिटी से हम लोग जान रहे हैं ये फॉर्मूला, जहां x क्या है विद्युत अपघट्य के ग्राम तुल्यांक की संख्या, वहां घुल्ली का ग्राम तुल्यांक की संख्या था पिछले चैप्टर में, यहाँ क्या है विद्युत अपघट्य के ग्राम तुल्यांक की संख्या, और v बराबर x इंटू इतना, x का मान 1 ग्राम तुल्यांक इसलिए v बराबर 1000 बाय नॉर्मलिटी। अब लैम्डा ई क्यू इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मलिटी, अब लैम्डा ई क्यू इक्वल टू हो गया कप्पा इंटू 1000 बाय n। अब इसका यूनिट भी ज्ञात कर लें, unit of lambda EQ equal to unit of kappa by unit of normality ohm inverse Cm inverse gram equivalent लीटर इनवर्स। तो रिजल्ट होगा ओम इनवर्स सीएम इनवर्स पर ग्राम इक्विवेलेंट लीटर, या महो पर सीएम लीटर, या साइमेंस पर सीएम ग्राम इक्विवेलेंट पर इधर हमको लीटर। तो ये सब यहाँ पर यूनिट हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, चूंकि हम लोग साइमेंस भी जानते हैं इसका यूनिट है, महो भी जाने थे कंडक्टेंस का यूनिट होता है। तो इस प्रकार से आगे जो है कि हम लोग यहाँ तक अभी देखे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस। इसके बाद और भी इस टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक कुछ देखेंगे, थोड़ा सा इसके बीच में संबंध भी देखेंगे, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में। और उसके बाद फिर तब हम लोग लौटेंगे एक नया नियम के साथ, वो होगा कोलराउस का लॉ। तब ये सेकेंड पार्ट भी यहाँ पर क्या होगा, खत्म होगा इस चैप्टर का। तब तक के लिए थैंक्स आप लोग को।